शादीशुदा महिलाएं अवश्य देखें जय इस हो पूरे वीडियो बागेश्वर को। धाम की, जय बजरंग बली महाराज, जय हो महादेव की। दोस्तों, सभी महिलाएं अपनी पति के लिए लंबी उम्र की आयु के लिए और सम्मान के लिए महिलाएं भरती हैं सिंदूर। तो चलिए जानते हैं पति की लंबी आयु और सम्मान के लिए महिलाओं को सही तरीके से लगाना चाहिए सिंदूर। फैशन के चक्कर में हो सकता है नुकसान। संपूर्ण जानकारी दी गई इस वीडियो में कि महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कुछ गलतियां कर देती हैं जिससे पति के बहुत ही कष्ट आते हैं और पति बहुत बुरी समस्याओं से जूझता रहता है। जानिए संपूर्ण वीडियो। सभी महिलाएं अवश्य देखें, अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को पूरे देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी से कमेंट कर दें हर हर महादेव। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। देखिए इस वीडियो में जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उसे किनारा कर देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आ रही हैं, लेकिन फैशन के चक्कर में इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीके से सिंदूर लगाती हैं। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर और का टीका लगाती हैं, तो कोई मांग में बारीकी से सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे मांग के किनारे सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। चलिए जानते हैं क्या है संपूर्ण विधि। मांग के बीच में ही लगाना चाहिए सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, हिंदू सुहागिनों को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उसे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसकी पति की आयु भी लंबी होती है। दोस्तों, सिंदूर का महत्व बताने के लिए काफ़ी है रामायण का ये प्रसंग। चलिए जानते हैं रामायण का क्या है प्रसंग। उससे पहले कमेंट बॉक्स पर जल्दी से लिख दिए जय श्री राम। दोस्तों, रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नज़रों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि ये मौका अच्छा है और उन्होंने बाण को छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मारते, फिर उनके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। दोस्तों, रामायण का यह प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना, मांग भरना बहुत ही जरूरी होता है। सभी महिलाएं इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। सभी महिलाएं अवश्य देखें। मांग में सिंदूर लगाने का सही तरीका बिल्कुल पाएं आसानी से। विवाहित महिलाओं का 16 श्रृंगार तब तक अधूरा रहता है जब तक वे अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं। मगर हम में से बहुत सारी महिलाओं की हमेशा यह शिकायत रहती है कि सिंदूर लगाने के बाद वह माथे पर फैल जाता है। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फैला हुआ सिंदूर आपके लुक्स को तो खराब करता ही है, साथ ही त्वचा के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप सिंदूर लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगी तो शायद आपकी यह शिकायत दूर हो सकती है। इसलिए आज हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जो आप सिंदूर को लगाते वक्त गलती करती हैं और अपने लुक्स को ख़राब भी कर लेती हैं। दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में सिंदूर लगाना। जी हाँ, सिंदूर अगर बहुत अधिक मात्रा में लेकर मांग में भरती हैं तो वह अपने आप ही झड़ना और फैलना शुरू हो जाता है।
इतना ही नहीं, आप सिंदूर को एक ही स्थान पर भर लेती हैं तो भी वह फैलना शुरू हो जाता है। कई बार सिंदूर माथे पर फैलने के साथ ही नाक या गाल पर भी गिर जाता है और इससे पूरा मुंह तक लाल हो जाता है। इसलिए हमेशा कम मात्रा में ही सिंदूर लेकर मांग में भरें और उसी को मांग में फैलाएं। दोस्तों, मांग सही न निकलना, अगर आपने मांग को सही से नहीं निकाला है और वह ऐसे ही सिंदूर को मांग में भर लिया है तो भी उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दरअसल सिंदूर मांग की जगह अगर बालों में भर जाए तो वह झड़ता रहता है और माथे पर आकर टिक जाता है। इसलिए पूरी मांग निकाल रही हो या फिर आधी, आपको सीधी ही निकालनी है। माथे पर लगाना आजकल का एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चला है कि सिंदूर को मांग में भरने की जगह माथे पर लगा लिया जाता है। हालांकि माथे पर यदि आप लिक्विड सिंदूर लगाती हैं तो वह जल्दी नहीं फैलता है, मगर पाउडर वाला सिंदूर माथे और स्कैल्प पर फैल जाता है और भद्दा लगने लगता है। दोस्तों, सिंदूर की क्वालिटी का भी उपयोग सिंदूर की क्वालिटी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कई बार बाजार में मिलने वाले सिंदूर में रंग मिलावटी सिंदूर जो नुकसान होता है, जो त्वचा और बालों दोनों के लिए हानिकारक होता है। इस तरह का सिंदूर अगर आप लगाती हैं तो उसका रंग माथे और स्कैल्प पर ही रह जाता है। सिंदूर लगाने के बाद गलतियां, हमेशा बालों में कंघी आपको सिंदूर लगाने से पहले ही करनी है। अगर आप बाद में कंघी करती हैं तो इससे भी सिंदूर के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप फ्रंट पफ बना रही हैं तो आपको लिक्विड सिंदूर का उपयोग करना चाहिए। पफ में मांग नहीं निकल पाती है, जिससे सिंदूर लगाने पर वह फैल जाता है। अगर आप साइड में मांग निकालती हैं तो इस हेयर स्टाइल में भी आपका सिंदूर लिक्विड ही इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, आपको हमारी ये जानकारी ये अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन बॉक्स पर नीचे कमेंट कर दें जय श्री राम, जय हो महादेव, और सभी जानकारियाँ ये आपके लिए बनाई गई हैं। अगर आप अपने पति को लंबी उम्र सुहागन देखना चाहती हैं तो आपको सिंदूर के बताए गए नियम को अवश्य करना है और हमेशा अपने मांग के सिंदूर को हमेशा भरे रखना है। और आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने गलतियां बताई हैं कि आप बालों के अंदर छुपाकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बीचों बीच मांग के बीचों बीच सिंदूर को भरना है और सिंदूर काफ़ी ज़्यादा भी दिखने में होना चाहिए ताकि वह दूसरों की नज़रों को आकर्षित करे और आप उनकी नज़रें आपके सिंदूर पर ही जाएं। इससे दोस्तों, भगवान ही नहीं, हर आपका पति भी प्रसन्न होते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करें। सभी महिलाएं इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि कोई भी गलती न करें कोई नई विवाहित महिला, क्योंकि नई विवाहित महिलाओं में